फ्लैट के नीचे मेरे पीछे टैंकी में उसकी लाश मिलती है। मेरी मस्जिद में से मेरे बेटे सालिम के गिलफ्स मिले। 12वें रोज़ हमें इत्तला आई 4 दिन 4 घंटे पुराना बच्चा इस पानी के अंदर मौजूद था। उसकी मौत को सिर्फ 4 दिन हुए थे और लापता वो 11 दिन से था और ज्यादती का भी जो है वो कहा जा रहा है। कैद में जो लोग हैं उनकी डीएनए रिपोर्ट ही नहीं करवाई गई। बच्चों के हवाले से जो है ना ये मौज़िन साहब सही नहीं, तो उस शख्स की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो मौज़िन साहब को उठाया गया था। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। 7 जनवरी को कराची के इलाके नॉर्थ कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक 6 साला बच्चा सारिम जो कि मदरसे गया, मदरसे जाने के बाद वो वापस नहीं आया। उसका भाई तो वापस आ गया लेकिन वो वापस नहीं आया। पता चला कि सारिम लापता हो गया है। फिर उसके बाद सारिम को ढूंढने की उनके अहल खाना ने कोशिश की, पुलिस ने कोशिश की, लेकिन सारिम कहीं नहीं मिला। वक्त गुजरते गया, फिर कुछ दिन बाद 11 रोज़ के बाद जिस फ्लैट में, जिस सोसाइटी में सारिम 6 साला बच्चा रिहाइश पजीर था, उसी फ्लैट के नीचे मेरे पीछे टैंकी में उसकी लाश मिलती है। इस वाक़े के हवाले से, इस केस के हवाले से क्या तफसीलात हैं, सारिम के वालिद मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा, सारिम जो है वो पहले लापता हुआ, कहाँ गया था, वापस नहीं आया, किस तरह आपने ढूंढने की कोशिश की, क्या हुआ? सालिम तकरीबन 2:30 बजे मस्जिद में मदरसा पढ़ने के लिए गया था। मेरे 2 बेटे जाते हैं, एक आरिज़ एक सालिम। वो मस्जिद 2:30 बजे मदरसा पढ़ने के लिए गया है। 3:40 पे इनकी छुट्टी हुई है। जब छुट्टी हुई थी 3 बजे लाइट जाती है हमारे यहाँ, 3 से 4:30 बजे, ठीक है। और बड़ा भाई तो आ गया। अच्छा, ये हमारा बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है। मस्जिद, मदरसा, चीज़ की दुकान, ट्यूशन सब अंदर ही है। सब सोसाइटी के अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। और मेरा बच्चा वैसे भी अकेले बाहर कभी भी नहीं जाता था, ठीक है। तो लिहाजा जो है ना वो 3:40 में छुट्टी हुई है। 3:45 बजे या 4 में 10 कम थे, मेरा बड़ा वाला बेटा आ गया। तो मेरी मिसेस ने बोला कि बेटा सालिम क्यों नहीं आया। अमूमन 5 मिनट 7 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं बच्चों को आने में, ठीक है। तो लिहाजा ये है कि वो वैसे भी लुक आफ्टर करती रहती हैं, 4th फ्लोर पे रहते हैं, गेडली से कंपाउंड नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अभी तक सारिम आया नहीं है। तो वो तकरीबन 4 बजे ट्यूशन के लिए वो जाते हैं। फिर ये मिसेस जो है ना 4:10 में क्विकली वो नीचे उतरी हैं। सबसे पहले जाके वॉचमैन से पूछा और गार्ड से पूछा, मस्जिद में गई, इमाम थे, उनसे पूछा कि बच्चा आया नहीं है अभी तक सारिम। तो उन्होंने बोला वो आ जाएगा, वो बच्चे खेलते कूदते आते हैं। लेकिन मेरी मिसेस ने बोला वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट होते हैं खेलते कूदते, और अगर होते भी हैं तो आवाज़ आ रही होती है उनकी। वो इतनी जल्दी जो है ना गायब नहीं हो सकते इतनी देर तक के लिए, ठीक है। तो लिहाजा वो ढूंढती रही, नहीं मिले। फिर मुझे 5 बजे इत्तला आई है घर से कि सारिम का अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो मेरे तो होशो आवाज़ उड़ गया कि सारिम मेरा बेटा समझदार, ठीक है ना, वो कहीं भी इतनी देर तक कहीं पे भी नहीं बैठता, ठीक है। मैं क्विकली जो है ना अपना जॉब से निकला, और जॉब से निकलने क्या काम करते थे? मैं जनरेटर मैकेनिक का काम करता हूँ, ठीक है। मैं वहाँ से निकला और मैंने आके सर्चिंग करी है। जहाँ मैं बच्चों को प्ले एरिया वगैरह भी अपने फ्लैट से बाहर लेके जाता था, मैंने वहाँ पे भी थोड़ा सा चेक किया, रुक के चेक किया, लेकिन सारिम का कुछ सुराग नहीं मिल सका। फिर मैं फ्लैट के अंदर आया, मस्जिद चेक करी। मस्जिद में से मेरे बेटे सालिम के गिलफ्स मिले थे, जो वो स्कूल में भी वही पहन के गया था और मदरसे में भी पहन के गया था। वो पहन के जाता नहीं है। तो मस्जिद के गेट पे वो आपको ग्लव्स मिले? मस्जिद की सीढ़ियों पे, बीच की सीढ़ियों पे जो है ना मेरे बेटे के गिलफ्स मिले। तो मैंने जो है मस्जिद के जो कारी साहब हैं उनसे पूछा कि ये बच्चे के गिलफ्स कहाँ से मिले आपको, यहीं रखे हुए थे? बोले लेकिन नहीं, वो सालिम जो है ना डेस्क पे भूल गया था, तो मैंने उठा के उनको सीढ़ियों पे रख दिया। सिर्फ ये 1 किलो मिला था, इसके अलावा हम फिर तो आप जो है वो 11 रोज तक ढूंढते रहे। क्या आपने उस दौरान इस सोसाइटी में, जाहिर है बाउंड्री वॉल सोसाइटी आपने कहा, कैमरे भी नस्ब होंगे, कैमरे में नहीं कोई चीज़ नजर आई? देखें, ये कुछ इलाके में हमारे वैसे लाइट जाती नहीं थी, ठीक है। यहाँ से 20-25 रोज से यहाँ पे लाइट जाना शुरू हुई है, लेकिन यूनियन वालों ने कोई बैकअप रखा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से जो है ना कोई फुटेज, कोई क्लिप, कोई ऐसा चीज़ सामने आई ही नहीं कि बच्चा किधर गया, किस रास्ते से गया है। हमें इसके बारे में ना उनको इल्म था ना हमें इल्म तो था। ये कंफ्यूजन थी कि शायद वो बाहर भी गया होगा और इसी चक्कर में आप लोग कंफ्यूज रहे कि वो बाहर तो नहीं निकल गया और वहाँ से तो नहीं लापता हो? जी, हम लोग इसी वजह से कंफ्यूज थे कि यार हो सकता है कोई हमारा रिलेटिव
कोई रिलेशन रखने वाला ही हो सकता है, बच्चे को बाहर लेके चला गया। तो हमने फिर फ्लैट को भी सर्च किया, 2-3 दिन 4 दिन फ्लैट को भी सर्च किया, हर एक घर से तलाशी भी ली गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ से तो कुछ नहीं मिला। हम फिर अपने बाहर की जानिब निकले, ठीक है, मैंने गली गली मोहल्ले में जाके खुद क्या आपने सोसाइटी में ढूंढने में पहले ये टैंकी में आपने या आपके किसी रिश्तेदार ने देखा था, चेक किया था इस टैंकी को और दीगर टैंक्स? नहीं, दीगर टैंक्स को भी हमारे अपार्टमेंट में ना 4 टैंक्स हैं, ठीक है ना, उन चारों टैंक्स जो बॉल मैन है वही पानी फ्लो करता है और जो है ना लोगों को देता है सप्लाई पानी की। उसने हमें यही बोला कि मैंने पूरा पानी जो है ना नीचे कर दिया, और मैंने खुद जो है ना बगैर टॉर्च से और वीडियो बना के मैंने एसपी को दी थी, आईओ को दी थी ये आपके। सब पहले चेक हो चुके थे टैंक? जी जी, ये पहले चेक हो चुके थे, सारी चीज़ें पहले चेक हो चुकी थी कि कहीं हो सकता है बच्चे शरारत में कोई चीज़ उठाने के चक्कर में गिर गया हो, लेकिन वो उन्होंने पहले ही चेक कर लिए थे टैंक्स वगैरह। ये तो एफआईआर वगैरह तो बहुत बाद में कटी है, उन्होंने पहले ही चेक कर लिया। इसके बाद भी उन्होंने मजीद भी चेक किया और पुलिस वालों के साथ भी चेक किए। मतलब टैंक्स जो है ना वो एक नहीं, पता नहीं मल्टीपल मरतबा चेक जो है टैंक चेक हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जब पता चला 11 रोज बाद कैसे पता चला कि सारिम की लाश जो है वो इस टैंक? जी, 11वां रोज़ हो चुका था, 12वें रोज़ हमें इत्तला आई, ठीक है ना। मैं अपनी कंपाउंड गिरली में ही जो है ना खड़ा हुआ था, मैं सर से ही बात कर रहा था, ठीक है। तो जब मैंने एक पीछे देखा कि वो ईदी की गाड़ी लगी, ठीक है, टैंक्स के पास, और जो है ना वो एक एक्सट्रैक्टर जो है ना रखा गया, एक सीढ़ी उतारी गई, तो मेरे तो होशो आवाज़ उड़ गए कि ये सब क्या हो रहा है। मैं फ़ौरन बिना चप्पल से ही जो है ना चौथी मंजिल पे रहता हूँ मैं, वो बस भागा, और ऐसा वो चौथी मंजिल ऐसा लग रहा था वो 20वीं मंजिल लग रही थी कि वो सफ़र ख़त्म ही नहीं होके दे रहा था। और जैसे ही मैं पहुँचा हूँ टैंक के पास, तो मेरे बच्चे को सारिम को तो रस्सी के सहारे जो है ना एक ईदी वाला एक नुमाइंदा वो उठा रहा था। तो इसके बाद मुझे होश नहीं कि मैं कहाँ हूँ, किस जानिब हूँ। मैं एक बेहोशी की हालत में था। मैं मेरी बिल्कुल, नसीब। अल्लाह आपको सब्र दे और सारिम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। ये बताइएगा मोहसिन साहब कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पहले टैंक चेक हुआ, लाश नहीं, उसके बाद कैसे टैंक में लाश आ गई? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इस हवाले से आपने सवाल रखा? जी जी, मैंने ये सवाल रखा। मैं सिर्फ रिपोर्ट्स का आने का इंतज़ार कर रहा था कि रिपोर्ट जो है ना इसकी जो है वो आएगी, तो फिर मालूम चलेगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में क्या हुआ, कि बच्चा कूद गया है या किसी ने इसको फेंका है, या सारी चीज़ों की। मेरा एक सवाल ये निशान था। इस बीच मैंने अपने बच्चे की तस्कीन करी। मैं 2 दिन मैंने जो है ना मोबाइल अपना ऑफ ही रखा हुआ था, ठीक है। जब 2 दिन के बाद जब रिपोर्ट्स उसकी आई है, शाया हुई है जगह जगह पे, तो उस रिपोर्ट में खुद जो है ना ये तस्दीक हुई है कि 4 दिन 4 घंटे पुराना बच्चा इस पानी के अंदर मौजूद था। उसकी मौत को सिर्फ 4 दिन हुए थे और लापता वो 11 दिन से था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी है कि गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी उस बच्चे की, और ज्यादती का भी जो है वो कहा जा रहा है। जी, इस मुतालिक मुझे आवाज़ें तो आ रही थी, लेकिन मुझे अभी इस मुतालिक जो है ना आईओ साहब, एसएचओ साहब ने जो है ना नहीं बताया, कि क्योंकि एक बाप और एक माँ होने के नाते जो है ना इन्होंने इस बात को सेंसर रखा है। आप कोई मतलब कोई गिरफ्तारियां हुई या आपको किसी पे शक या कोई ऐसा लग रहा हो कि यार शायद इस पे शक जा रहा है, इसने अगवा किया हो या लापता किया हो? नहीं, मेरा शुरू दिन से कोई शक नहीं है, क्योंकि ना मैं खुद भी ऐसा ही नहीं हूँ। मैं अपना काम से काम अपना, यहाँ मुझे ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं है। इस अपार्टमेंट में 200 से ज़ायद घर हैं, यहाँ मुझे ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं है। मैं अपने सुबह वर्कशॉप से जो है जॉब ठीक। से अपना आके यहाँ पे जो है बच्चों को टाइम दिया, थोड़ा घुमाया फिराया और सो गए। अब क्या पेशरफ्त है इस केस में? पुलिस क्या कर रही है? क्या कहा गया है आपको? गिरफ्तारियां हो रही हैं? क्या खबर आपको? देखें, तकरीबन 5, 6 या 7 लोग जो है ना गिरफ्तार हुए हुए हैं इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन आपको पता है हमारा जो है ना इदारा बहुत सुस्त है, ठीक है, क्योंकि ये केस इतना हाईलाइट हुआ है कि आपको क्विकली सारे काम करने चाहिए। अभी तक जो है ना वो जो कैद में जो लोग हैं उनकी डीएनए रिपोर्ट ही नहीं करवाई गई, ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन जिस पे शक है उनकी डीएनए रिपोर्ट नहीं। रिपोर्ट्स ही नहीं हुई हुई, कि अभी तक कोई क्लू, कोई सबूत, कोई सामने आया ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अब इदारे हैं हमारे अब ये एवीसीसी के पास जब ये अनिल हैदर हैं एसएसपी साहब, जब ये इनके पास केस था, तो हम मियाँ बीवी को एक उम्मीद की किरण जागती थी कि यार कोई ना कोई सर, कोई ना कोई चीज़ निकाल के छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी कि अगर आप
ठंडे हो भी जाते हैं ना तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज सुबह ही मुझे पता चला है कि वो केस जो है ना बिलाल कॉलोनी थाने वापस रिटर्न हो गया है केस। ठीक है, तो अब हमारी आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद भी टूट रही है। आखिर में उम्मीद ना टूटे इसके लिए क्या पैगाम देंगे उन इदारों को, क्योंकि आपके पास गवर्नर साहब भी आ चुके हैं, तो क्या कहेंगे उनको कि इस केस को यहीं ऐसा ना हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं लेकिन मुलजिम को भी पकड़ना चाहिए। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब एक हो के जो ये जो मुलजिम है इसको पकड़ा जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि आज मेरे साथ हुआ है, अल्लाह ना करे किसी और सालिम के साथ ये केस हो। तो हम सब एक हो के, एक मेरी आवाज़ बुलंद करके, हम उस जो खुलेआम घूम रहा है दरिंदा बन के, ठीक है ना, अपनी हवस के चक्कर में एक छोटा मासूम बच्चा, ठीक है, जो अल्लाह के घर कलाम पढ़ने गया और वो वापस नहीं आया, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें पहले हो जाती तो क्या पता, हो सकता है मेरा बच्चा आज हमारे साथ मौजूद होता है। सारिम के बारे में थोड़ा बताइएगा लोगों को, क्योंकि कई जो लोग हैं ऑल ओवर पाकिस्तान इस केस के हवाले से परेशान थे, लोग जो है वो जानना चाह रहे थे, दुआ कर रहे थे। सारिम के बारे में बताइएगा कि वो बच्चा कैसा था, और वो उसके साथ आपकी काफ़ी, आप बाप हैं, काफ़ी यादें भी जुड़ी हैं, अफसरदा भी हैं, गम में भी हैं, इसका कोई नेमल बदल भी नहीं है। थोड़ा सा बाप बेटे के रिश्ते के बारे में। सारिम मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत कॉम्प्रोमाइज़ था, ठीक है। अगर 3 चीज़ें आती, मेरे 3 बेटे हैं, अगर 3 चीज़ें आती थी, अगर किसी एक की भी कोई चीज़ पहले टूट जाती थी ना, तो सारिम को मैं कहता था अपनी चीज़ दे दो, आपको मैं दूसरी ला दूँगा। तो सारिम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ था, वो मान जाता था। अगर साइकिलें आई हैं 3, अगर एक की टूट गई, सारिम आप साइकिल दे दो, मैं आपकी दूसरी ला दूँगा। सारिम बेचारा दे देता था। स्कूटी टूट गई किसी एक की, सारिम आप दे दो, सारिम देता था। पूरा दिन हो जाता था, सारिम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था अपनी मम्मा का। ठीक। जब मैं रात में आता था, सारिम मुझसे इजाज़त लेता था, बाबा आपका मोबाइल इस्तेमाल कर लूँ? मैं बोलता था हाँ बेटा कर लो, तो वो कर देता था। सारिम बहुत अच्छा बच्चा था ठीक। मेरा। मौसी साहब ये बताइएगा, मदरसे के इमाम की भी गिरफ्तारी हुई, वो क्योंकि उन पे भी शक जा रहा था, आखिरी दफ़ा मदरसे से ही जो है वो वापसी नहीं आ सका सारिम, उस हवाले से क्या बात हुई या पुलिस ने बताया? जी, मदरसे के इमाम तो नहीं, मौज़िन साहब हैं जो अज़ान देते हैं, वो उनको पढ़ाते थे बच्चों को, ठीक है। तो वो ही बच्चों से जो है ना मिले हुए भी थे, बच्चों को शुरू टाइम से वो ही तकरीबन 1.25 साल से वो ही पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो कुछ पेरेंट्स ने जो है ना जो है ना ड्यूटी ऑफिसर को जो है ना ये बयान दिया था कि बच्चों के हवाले से जो है ना ये मौज़िन साहब सही नहीं, उनकी एक्टिविटियाँ बच्चों के साथ सही नहीं है। तो उस शख्स की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो मौज़िन साहब को उठाया गया था। वो एक दिन जेल में भी रहे, इसके बाद जो है दूसरे दिन जो है उनके लवाहिकीन के हमरा जो है ना वो मुझसे मिले, उन्होंने बोला आप रिलीज़ कर दो, वो कहीं नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो मैंने जो है उनको रिलीज़ करवा दिया। लेकिन दूसरे ही दिन जो है ना मुझे पता चला 9 तारीख को कि वो उनको दोबारा उठा लिया गया है कुछ शख्स की बुनियाद के उनके ऊपर। मोबाइल में जो है वो मवाद भी कुछ इस तरह मिला जो कि नहीं। जी, जी, ऐसा ही है, उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो देखने के काबिल नहीं थी, तो उस शक की बुनियाद पे उनको उठाया गया है। लिहाज़ा ये कि हमारा शक शुबा किसी के ऊपर अभी तक नहीं है कि हमने अगर किसी को उठाया है। वो ठीक है। ये सारिम के वालिद मोहसिन साहब थे, इनका शक किसी पे नहीं है, लेकिन इंसाफ चाहिए, क्योंकि इंसाफ उस 6 साला बच्चे का है जिसका कसूर कुछ नहीं। उस इंसाफ 6 साला बच्चे का है जो कि अल्लाह का कलाम पढ़ने गया और वापस ना आ सका। उस इंसाफ 6 साला बच्चे का है जिसके बाप और वालिद जो है उसके घर पे इंतज़ार करते रहे। लिहाजा तमाम इदारों को इंसाफ देना पड़ेगा, और सारिम समेत और भी दीगर कई बच्चे हैं जो अपना इंसाफ ढूंढते ढूंढते जो है उनकी उम्र गुजर जाती है। मज़ीद आपको इस केस के हवाले से अपडेट करते रहेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।